Good morning, students. Welcome to online classes of RL Academy. Today I am going to teach you democracy. ठीक है, civics हमने स्टार्ट कर दी बेटा, पॉलिटी आप कह सकते हैं इसको, और पॉलिटिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है डेमोक्रेसी। ठीक है, लास्ट क्लास में याद करो आप, मैंने आपको कुछ डेमोक्रेसी के बारे में बताया था ना, कुछ रूल्स बताए थे, कुछ डेफिनेशंस बताई थी। ठीक है, आप थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है, देखो इसको हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। क्या बोला जाता है इसको? लोकतंत्र। लोक मतलब लोग, पीपल, तंत्र मतलब गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफ पीपल, लोगों की सरकार। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी, बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। एक ऐसा शासन व्यवस्था जो लोगों के द्वारा हो, लोगों के लिए हो, और लोगों द्वारा ही जो चुनी जाए। ठीक है, वैसे डेमोक्रेसी बहुत बड़ा, एक बहुत खूबसूरत आप कह सकते हो शब्द है। इट्स गिव सो मैनी पावर्स आप कह सकते हो, फंडामेंटल राइट्स आप कह सकते हो। लोकतंत्र जहाँ पर है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा है। वहाँ के लोगों को, वहाँ के इनहैबिटेंट्स जो हैं, दे आप कह सकते हो रिसीव या गेट सो मैनी राइट्स। हमारे देश में देखिए आप, ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी है, 18 साल का व्यक्ति जो वोट दे सकता है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, ठीक है, अपना राजा वो खुद चुनेगा। ठीक है, हम जिसको वोट देंगे वो जिताएंगे, वही राजा बनेगा ना, मतलब रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। और हमारे जितने भी राइट्स हैं, हमारे जितने भी पावर्स हैं, वो हमें पता है कि मेरे राइट्स ये हैं। अगर उनका कोई भी वायलेशन होता है तो आई कैन नॉक द डोर ऑफ जुडिशरी सिस्टम, जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, मैं उसका दरवाजा खटखटा सकता हूँ। सिंपल डेमोक्रेसी में बहुत सारे टर्म्स हम पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी क्या क्या हमें देती है, लोकतंत्र हमें क्या क्या देता है इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो एक तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, कि ऐसा शासन जिसके प्रतिनिधि या जिसका राजा या जिसके जो शासक वर्ग है, जो रूलर पार्टी है, जो रूलर्स हैं, वो लोगों के द्वारा चुने जाएं। बात समझ में आ गई क्या? शासन का वह स्वरूप जिसमें शासक या फिर जो रूलर्स हैं वो प्रजा के द्वारा यानी लोगों के द्वारा चुने जाएं। तो सिंपल आप कह सकते हो ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इन विच द रूलर्स कैन बी इलेक्टेड बाय द वोटर्स या द पीपल्स, कह सकते हो। वहाँ के लोगों द्वारा जो रूलर चुने जाएं वो क्या होता है? लोकतंत्र। तो हमने एक तो ये इससे बात पता चली कि रूलर अगर पीपल चुनते हैं, लोग चुनते हैं, ठीक है, रूलर्स को कौन किसके द्वारा चुना जाएगा? पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा। लोग जहां पर अपनी सरकार चुनते हैं, सिंपल से आप ये समझो, वो क्या है? एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। क्या सभी कंट्रीज में ऐसा होता है? क्या सभी जगह ऐसा होता है? क्या अगर किसी लोगों ने सरकार चुन ली तो वो डेमोक्रेसी हो गई? इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल देखने पड़ते। एक तो मैं दूंगा हमारे अपने प्यारे से पड़ोसी देश पाकिस्तान का, एक दूसरा है अपना चाइना, तीसरा मैं दूंगा किसका? जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे क्या है? देखो इनमें क्या हुआ। पाकिस्तान में 1999 की बात है, एक कमांडर थे सेना के, जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, इन्होंने मिलिट्री कूप किया, तख्ता पलट गया सरकार का, और खुद क्या बन गए? आर्मी चीफ, या शासन कर दिया उन्होंने कि मैं यहाँ का राजा हूँ पाकिस्तान का। ठीक है, और 2002 में उन्होंने पब्लिक रेफरेंडम किया, जनमत संग्रह किया, और अपने आप को वहां का बना दिया प्रेसिडेंट बन गए, राष्ट्रपति बन गए। और संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ अमेंडमेंट कर दिए कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं। परवेज मुशर्रफ क्या बोला कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो संसद को
या राज्य के किसी भी विधानमंडल को, नेशनल असेंबली या फिर स्टेट असेंबली को भंग कर सकता है, यानी खत्म कर सकता है। अब आप खुद सोचो, ये जो पार्लियामेंट है, ये नेशनल असेंबली उसको बोलते हैं, पाकिस्तान में अपने पार्लियामेंट बोलते हैं। यहाँ पर जो लोग बैठे थे, जो चुन के गए थे, जो नेता थे, यानी जो एमपी थे, वो किन के द्वारा चुन के गए थे? लोगों के द्वारा। यानी यहाँ पर जो नेता है, उस नेताओं को किसने चुना? लोगों ने। और ये प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है कि मैं इनको हटा सकता हूँ। प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है कि मैं आपको क्या कर सकता हूँ? भंग कर सकता हूँ, मतलब मैं आपकी पावर को खत्म कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या ये लोगों का शासन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। समझ के बात? तो इस प्रकार का अगर शासन है तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरा एग्जांपल देखो चाइना का। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, सीसीपी जिसको बोलते हैं, ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। ये यहाँ पर रूल ओवर करती है। यहाँ के लोग करीब 3000 रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, एमपी हो गए या फिर नेता चुनेंगे, और ये 3000 किसको चुनेंगे? यहाँ के प्रेसिडेंट को, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, देखो बात तो ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम क्या है, ये जो 3000 लोग चुनेंगे ये इसी पार्टी की होनी चाहिए। यहाँ पर छोटी छोटी 8 पार्टियां और हैं, बट अल्टीमेटली दे आर सपोर्टिंग टू सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ही देती हैं। इसका मतलब ये 3000 लोग हैं, वो किसी एक ही पार्टी के होंगे, है ना। लोगों ने तो चुन दिया, लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसको भी चुन दिया, 3000 को भी, लेकिन ये मजबूर है किसके लिए कि इनको चुनने से पहले किसकी पार्टी का होना पड़ेगा? सीसीपी का, यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का होना पड़ेगा। और ये पार्टी ही डिसाइड करेगी कि मेरा प्रेसिडेंट कौन होगा। इसका मतलब अल्टीमेटली पावर किस में आ गई? प्रेसिडेंट में। ये क्या हो गए? नील हो गए, गौण हो गए। चलिए तीसरा एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे कंट्री है जो 1990 में आजाद हुआ है, सॉरी 80 में हुआ था, ठीक है। और यहां पर एक जूनू पार्टी थी, जानू कह दो आप, जानू पार्टी, जिम्बाब्वे अलायंस नेशनल कुछ ऐसे पार्टी थी। इसके एक व्यक्ति थे रॉबर्ट मुगाबे। इस रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था अपने देश को आजाद कराने के लिए। कहाँ की बात बता रहा हूँ? जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे में जो रॉबर्ट मुगाबे नाम का व्यक्ति था, उसने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी, लाइक गांधी जी ने जैसे लड़ी थी ना इंडिया के लिए, वैसी। और 1980 में फाइनली जिम्बाब्वे आज़ाद हो गए। तो ये इसके बन गए, क्या बन गए? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, 1987 तक, यानी करीब 7 साल। और उसके बाद 1987 से लेकर के और 2017 तक, 1987 से 2017 तक ये क्या रहे? यहाँ के प्रेसिडेंट रहे। क्या रहे? यहाँ के प्रेसिडेंट रहे। अब देखो शुरुआत में तो ये बहुत अच्छे थे। अब लोगों ने क्या सोचा, भाई रॉबर्ट मुगाबे जी इतना अच्छा काम किया, इतनी लड़ाई लड़ी, तो इनको राजा बना दें। इनको राजा बना दिया, लेकिन राजा की नीयत में खोट आ गया। खोट कैसे आया? किसने सोचा कि मैं अगर राजा बना रहूंगा तो मैं कुछ अमेंडमेंट कर देता हूँ, कुछ रूल्स उसने बना दिए, कुछ रेगुलेशन बना दिए, कुछ नियम अपने बना दिए, लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। क्या परेशान स्टार्ट करना कर दिया इन्होंने कहा कि एक तो जो प्रेस है ना, प्रेस का मतलब अखबार वगैरह, टीवी वगैरह, वो गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे, यानी गवर्नमेंट जैसा बोलेगी वैसी खबर चलाएंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ एक खबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। दूसरा इन्होंने क्या किया, जो जुडिशरी सिस्टम था, कौन सा सिस्टम? जुडिशरी, यानी जो न्यायपालिका होते हैं, जो जज होते हैं, इनको डराना धमकाना स्टार्ट कर दिया। जो भी फैसला, जो भी जजमेंट इस सरकार के खिलाफ आता, उस जज को ये डरा कर धमका कर, इवन उनको मार करके, मतलब बहुत सारे जजों की हत्या भी हुई थी, तो वो फैसला बदलवा देते थे। तीसरा सबसे बड़ा इन्होंने काम क्या किया कि इलेक्शन में वायलेंस कर दिया। मतलब सरकार वोट पड़ता तो रॉबर्ट मुगाबे के सामने और कोई भी खड़ा होता, दूसरा उम्मीदवार,
जहां पर ये लगता कि सामने वाली पार्टी जीत रही है, उसके जितने भी पोलिंग जो बूथ थे ना, जो पोलिंग बूथ जिसको बोलते हैं मशीन, उसको उठा करके ले जाते थे वो। मतलब इतना बड़ा दबंगई, इतना बड़ा गुंडागर्दी किसने स्टार्ट किया? रॉबर्ट मुगाबे ने इलेक्शन में। अब आप सोचोगे सर ये कौन सी राम कहानी बता रहे हो हमें, ठीक है ना, बात समझ में नहीं आ रही ना। चलिए मैं समझाता हूँ। लोकतंत्र क्या बोलता है, तीसरे से स्टार्ट करते हैं, देखो यहीं से नीचे से स्टार्ट कर लें। लोकतंत्र ये बोलता है कि जो इलेक्शन है वो कैसे होने चाहिए? फेयर होने चाहिए, ठीक है। इफ इलेक्शन सिस्टम इज फेयर इन एनी सिस्टम दैट इज डेमोक्रेसी। तो पहली बात आपको क्या समझ में आनी चाहिए कि इलेक्शन अगर सही है, चुनाव की प्रक्रिया सही है और चुनाव में वोट देने का सबको अधिकार है। देखो यहाँ पर 18 साल है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई समुदाय नहीं, कोई काला नहीं, छोटा नहीं, गोरा नहीं, मोटा नहीं, किसी समुदाय का नहीं। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो यू कैन वोट और यू कैन चूज योर ऑन गवर्नमेंट। और इलेक्शन भी कैसा होना चाहिए? एकदम फेयर होना चाहिए। इस इलेक्शन में धांधली बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे थोड़ी होता है अपने में कि पोलिंग बूथ ही उखाड़ के ले गए, और अगर कोई हिम्मत करता है तो उसको तुरंत जेल हो जाती है। तो डेमोक्रेसी क्या बोलती है? डेमोक्रेसी ये बोलती है कि इन डेमोक्रेसी देयर इज द फेयर इलेक्शन प्रोसीजर। बात समझ में आ गई? चलिए दूसरी, यहां पर हमने देखा कौन? चाइना। चाइना में एक ही पार्टी का रूल है ना, एक ही पार्टी का रूल है। इसका मतलब अगर जहां पर एक पार्टी का रूल है वहां पर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो मल्टीपल, दूसरा क्या कह सकते हो? मल्टीपल पार्टी या पॉलिटिकल सिस्टम। डेमोक्रेसी ये बोलती है कि एक ही पार्टी का शासन नहीं होना चाहिए। अगर किसी कंट्री में मल्टीपल पार्टीज हैं जहां पर हर एक लोग को जीतने का, हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, जो अडल्ट है मतलब 18 साल से ऊपर है, और पॉलिटिकल सिस्टम है, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो वो क्या है? डेमोक्रेसी है। बात समझ में आ रही है क्या? डेमोक्रेसी क्या कहती है? इलेक्शन का सिस्टम कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, वो डेमोक्रेसी है। जहाँ पर सब लोगों को वोट देने का अधिकार हो, मतलब 18 ईयर्स तक के, और जैसे इंडिया में है कहीं कहीं अलग अलग एजेस हैं, और इलेक्शन सब कोई भी मतलब इलेक्शन के लिए उम्मीदवार बन सकता है, लड़ सकता है, ठीक है। दूसरा, इस चाइना वाले से हमने क्या समझा? एक पार्टी है, ठीक है, एक पार्टी ही शासन कर रही है पिछले बहुत सारे सालों से। एक पार्टी का मतलब एक पार्टी का रूल है, तो एक पार्टी तो गलत भी कर सकती है, जो इस पार्टी को जो वोट नहीं देते हैं उनके साथ भी गलत कर सकती है, उनको दबा भी सकती है, उनकी प्रॉपर्टी को हड़प सकती है, उनके साथ कुछ गलत कर सकती है। इट्स नॉट फेयर ना, सो इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या बोलती है? मल्टीपल पार्टी होनी चाहिए, सबको बराबर अधिकार होना चाहिए, जो रूल कर रहा है उसको, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको हराने का अधिकार उसके पास होना चाहिए। फर्स्ट मैंने एग्जांपल क्या दिया था? पाकिस्तान का। पाकिस्तान में मैंने क्या कहा था कि जो एक प्रेसिडेंट है जो बिना चुना हुआ राजा है। देखो इस परवेज मुशर्रफ को जनता ने वोट दिया था क्या? नहीं दिया था, वो सेना का अधिकारी था, लेकिन बन कौन? राजा बन बैठा, और जो चुने हुए लोग हैं उनको ही डरा रहा है। वो कह रहा है कि पावर मेरे में है, पावर लोगों में नहीं है, पावर आप में नहीं है। इसका मतलब तीसरा और सबसे फर्स्ट मैंने इसलिए कहा कि पहला रूल होता है डेमोक्रेसी का कि जो पावर है वो किस में होने चाहिए? लोगों में, या फिर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन वहां का। बात समझ में आई? ठीक है, ये मैं समझाना चाहता हूं। व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टूड कि इन ए डेमोक्रेसी पावर शुड बी देयर इन द पीपल, और इन द कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हो इफ ए पर्सन इज नॉट एक्टिंग या नॉट डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू द पीपल, दे हैव राइट टू डिसमिस हिम और हर, और दे हैव अबेंडेड टू हिम और हर इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर वो उसके तहत काम नहीं कर रहा है तो वो उसको हटा सकते हैं। ये क्या है? डेमोक्रेसी है। दूसरा, एक पार्टी का रूल नहीं होना चाहिए, एक पार्टी का रूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी का रूल अगर है तो वो पार्टी तानाशाह या डिक्टेटरशिप बन सकती है। जो कम लोग हैं या जिन्होंने उसको वोट नहीं दिया, एक मजबूरी बन जाती है,
ठीक है, एक पार्टी में कोई ऑप्शन नहीं बचता, भाई मुझे तो उसको वोट देना ही पड़ेगा, चाहे वो मुझे अच्छी लगे या बुरी लगे। ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता है। डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी हो और सबको वोट देने का अधिकार और सबको चुनने का, सबको किस जो अपना मनपसंद उसको जो कैंडिडेट है उसको जिताने का अधिकार होना चाहिए। तीसरी बात हमने क्या सीखी आज कि इलेक्शन कैसे होने चाहिए, फेयर इलेक्शन या फेथफुल इलेक्शन होने चाहिए। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आपको 3 स्पेसिफिकेशन अच्छे से याद होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे फॉर मोर फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट डेमोक्रेसी। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।